नमस्कार। आज करवा चौथ के उपलक्ष्य में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। सभी को मालूम है कि सनातन धर्म के अंदर विभिन्न प्रकार से हमारे फिज़िकल, एस्ट्रल और कॉज़ल यानी कि आपकी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के ऊपर कुछ ऐसे उपवास किए जाते हैं, जिससे कि हमारी व्यवस्था बनी रहे, शारीरिक व्यवस्था बनी रहे, सामाजिक व्यवस्था भी बनी रहे। तो करवा चौथ का व्रत क्यों? उपवास क्यों? शरीर के लिए अच्छा होता है। दूसरा, आपके सत्व, चित्त और आनंद को शुद्ध करता है। और इस व्रत पर बहुत सारी धारणाएँ बनी होती हैं कि पत्नी ही क्यों रखे, पति क्यों नहीं रखे? बहुत बड़ा प्रश्न, मज़ाक बनाया जाता है इस बात का। लेकिन मज़ाक की वस्तु नहीं है सनातन धर्म। इसमें कोई भी ऐसा धर्म, कोई भी ऐसा कृत्य ऐसा नहीं होता है, जिसका कोई आध्यात्मिक वैल्यू ना हो। जिस समय ये सृष्टि बनी, उस बात को समझ लीजिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 क्रिएशन, एक क्रिएटर, एक ऑपरेटर और एक डिस्ट्रॉयर, तीनों जीओडी गॉड बनाए गए। सृष्टि के पालक थे, सृष्टिकर्ता थे, सृष्टि के पालक थे और संहारकर्ता भी थे। जिस समय तीनों बन गए तो उनके आपस के बीच में ये डिस्कशन हुआ कि भाई ऑटोमेशन कैसे हो सृष्टि का, अपने आप कैसे बनेंगे। तो योग माया अवतरित हुई। उन्होंने कहा कि हमें आप पत्नी रूप में स्वीकार करो। ब्रह्मा जी और विष्णु जी को उन्होंने पत्थर बना दिया, जैसे कि धारणाएं दंत कथाओं में बोला गया है, सिर्फ सृष्टि को समझाने के लिए। उसके बाद भोले भंडारी शिव जी के सामने जब खड़ी हुई तो उन्होंने कहा भाई माता रूप में तो स्वीकार नहीं करूंगा, आपको पत्नी रूप में आना तो सुंदर बन के आओ ना, जैसा मैं सुंदर हूँ। तो उन्होंने अर्धनारीश्वर का अवतार लिया। अब इस बात को समझिए, अर्धनारीश्वर क्या है? आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, आपकी चंद्र नाड़ी और आपकी सूर्य नाड़ी है। इन दोनों के मिलन से सृष्टि का निर्माण होगा। प्रजनन क्रिया जो है स्त्री और पुरुष के मिलने से होगी। चाहे सृष्टि के अंदर कोई भी बीज हो, पशु पक्षी हो और हम लोग हो, इन दोनों के मिलने से सृष्टि का निर्माण होगा। अब जब सृष्टि का निर्माण इन दोनों के मिलने से होगा तो उसके अंदर पवित्रता दी गई, उनके कार्य सौंपे गए। माँ सरस्वती का काम है शिक्षा देना, माँ लक्ष्मी का काम है आपको रोजगार देना, धन देना, व्यवस्था करना, और माँ काली का काम है आपके दुर्गुणों का नाश करना, आपके दुश्मनों का नाश करना। ये तीनों चीजें स्त्री के अंदर दी गई। जब उन्होंने पूछा योग माया से कि भी ऐसा मैं क्या है, क्यों धारण करूं, उन्होंने कहा मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ और मोह। तुम्हारे अंदर केवल अहंकार है, तुम्हारे अंदर केवल ईर्ष्या है, तुम्हारे अंदर केवल द्वेष है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मोह, ये तीनों, चारों जो है, ये सृष्टि की कर्ता है। काम के बिना बच्चे पैदा नहीं होंगे, क्रोध के बिना आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, लोभ के बिना कमाओगे नहीं, मोह के बिना बच्चे नहीं पालोगे। देखिए सृष्टि किस तरह से बनाई गई है। तो आज का दिन जो ये जो चौथ का दिन होता है, वैसे बोलते हैं चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए, चौथ के दिन पाप लगता है। चंद्रमा नाराज हो गए थे, बोले मेरी शक्ल देख करके आपने बोल दिया ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्तिक मास की जो चतुर्थी है और उस दिन चंद्र दर्शन के पश्चात इस व्रत को खोला जाता है। और स्त्री के पास वो पावर है, ताकत है, क्योंकि वो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम लेफ्ट हैंड साइड का चंद्र है, आपका मन है, चित्त है, आपके अंदर का हर चीज जो मन से ताल्लुक रखती है वो स्त्री के अंदर आपके पास। वात्सल्य भी है, क्रोध भी है, संहार करता भी है। तो ये सारी चीजें उनके अंदर है। जब वो किसी पुरुष को आशीर्वाद देती है, पुरुष के प्रति समर्पित होती है, तो पुरुष जो कर्म करता है उसको कर्म का बताया गया कि आप केवल कर्म करेंगे, बाकी पीछे का जो काम है वो आपको आपकी माताएं या बहनें या आपकी पत्नी जो है वो करेंगे। व्यवस्था देखिए सनातन धर्म की कितनी अच्छी है। और पवित्रता क्या दी गई है कि पति और पत्नी का रिश्ता को एक पवित्रता सौंपी गई। और उसके लिए उन्होंने कहा क्या है
पर नारी सुत मान समाना, पराई स्त्री को माता के समान समझा। व्यवस्था देखिए कैसी है। और जितने भी आज तक पाप हुए, रावण हो चाहे कंस हो, या कुछ भी स्त्री जाति के प्रति अपमान किया, तो उनका नाश हुआ। ये भी कथाओं में इसका विदित है। आपको सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा रीति रिवाज आपके यहाँ हो, जिस तरह के रीति रिवाज हो, उस रीति रिवाज से इसको मनाइए। और कोशिश करिए कि जो स्त्रियां बीमार हैं या उनका वो नहीं रख सकती हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। व्रत तो मानसिक भी होता है, ये शारीरिक तो मानसिक दृष्टि से भी रख सकते हैं। तो करवा चौथ की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।